पुराने वक्तों की बात है कि एक दफा एक बूढ़ा अपने गधे पर सवार होकर एक सुनसान जगह से गुजर रहा था कि उसका गुजर एक गार से हुआ। उस गार में से एक लड़के की गंदी गंदी आवाजें आ रही थी। उस बूढ़े की समात बहुत कमजोर थी। पहले तो उसने समझा कि शायद किसी जानवर की आवाज होगी, लेकिन फिर उसको तजस्सुस पैदा हुआ कि क्यों न जाकर अंदर देखा जाए। वो अपने गधे से उतरा और गार के अंदर जैसे ही झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि एक नौजवान लड़का एक छोटे लड़के के साथ बदकारी कर रहा था। जब उस बूढ़े ने उन दोनों लड़कों को बदकारी करते हुए देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और दिल में सोचने लगे कि ये बूढ़ा कहाँ से आ गया है। तो बूढ़े ने कहा कि तुम मरहूम अली खान के बेटे हो। तो उस लड़के ने कहा, हाँ मैं उसी का बेटा हूँ, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? तो बूढ़े ने चालाकी से कहा कि मैं उसे जानता था। फिर बूढ़े ने कहा कि तुम एक छोटे से बच्चे के साथ बदकारी क्यों कर रहे थे? और फिर छोटे बच्चे से पूछा कि तुम इसके साथ बदकारी करने पर क्यों आमादा हुए? तुम नहीं जानते कि हमारे माशरे में ये कितना गलत काम है? तो छोटे बच्चे ने कहा कि ये लड़का मुझे चालाकी से इस जंगल में ले आया और कहा कि गार में हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं, हम उसको निकालने के लिए चलें। जब मुझे यहाँ लाया, यहाँ छोटे छोटे पत्थरों के अलावा और कोई चीज नहीं थी। मैंने इसे पूछा कि हीरे और जवाहरात कहाँ हैं? तो इसने मुझे कहा कि वो सब तो मैंने झूठ बोला था। अब तुम मेरे साथ बदकारी करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ कत्ल करके चला जाऊंगा और किसी को भी इस बात की खबर ना होगी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए इसके साथ बदकारी करने पर मजबूर हो गया। बूढ़े ने सोचा कि इस लड़के को किसी न किसी तरह सबक सिखाया जाए, लेकिन ये ऐसे मेरे हाथ नहीं आएगा। अगर मैं इसको पकड़ूं तो इतनी इस्तेताब नहीं रखता कि इसको पकड़कर काजी साहब के पास ले जाऊं। फिर बूढ़े ने एक तरकीब निकाली और उससे कहा कि ऐ नौजवान, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तेरे वालिद मरहूम ने मरते वक्त एक सोने का कीमती हार काजी साहब के पास रखवाया था और मुझे काजी साहब ने कहा था कि जब तुम्हें उसका बेटा मिले तो उससे कहना कि आकर अपनी अमानत मुझसे ले जाए। वो लड़का उस बूढ़े की चालाकी में फंस गया और वो बूढ़ा उन दोनों को गधों पर बिठाकर काजी की अदालत में ले गया। जब वो तीनों काजी के सामने पेश हुए तो उस बूढ़े ने काजी को कहा कि काजी साहब, ये नौजवान इस छोटे से बच्चे के साथ जबरदस्ती गार में बदकारी कर रहा था। तो वो नौजवान साफ साफ मानने से इनकार कर गया और कहा, मैंने वो देखा तो नहीं, वहाँ जाना तो दूर की बात है, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। जब बूढ़े ने काजी को कहा कि तुम इस बच्चे से पूछो, तो उस बच्चे ने भी उस लड़के की डर की वजह से कहा कि इस लड़के ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। काजी ने उस बूढ़े को कहा कि तुम्हें इतनी उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई। जब बूढ़े ने सारा मामला हाथों से जाते देखा तो उसने एक तरकीब सोची। फिर बूढ़ा चंद पत्थर अपने जेब से निकाले जो उसने उस गार में से उठा लिए थे और उसने सोचा कि इन पत्थरों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। फिर उसने अपनी जेब से वो पत्थर निकालते हुए अपने कपड़े के थैले में डालने लगा और कहा, ये बहुत बड़े कीमती पत्थर हैं, इस एक पत्थर की कीमत 100 सोने के सिक्के के बराबर है जो मैंने उस गार में से उठा लिए थे। जैसे ये बात उस बूढ़े ने कही तो उस लड़के ने कहा, काजी साहब, ये सबसे पहले पत्थर हमने देखे थे, लिहाजा इन पर हमारा हक है। ये सुनते ही उस बूढ़े ने काजी को कहा, काजी साहब आप खुद देख लें। इन्होंने कहा कि हमने ये पत्थर देखे थे, लिहाजा इन्होंने बदकारी की और अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ सच उगलवाने के लिए एक चाल चली जाए। ये पत्थर कोई कीमती पत्थर नहीं बल्कि आम पत्थर हैं। तो उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और काजी ने उनको सख्त सजा सुना दी और उस बूढ़े को उसकी अक्लमंदी की बिना पर काजी ने उन पत्थरों के वजन के बराबर हीरे जवाहरात देकर इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत कर दिया।